देखिए, कौन बच सकता है जेडी के पीले पंजे से। हमेशा मैं आपको खबरें दिखाती हूँ कि जेडी के पीले पंजे से कोई नहीं बच सकता है और आज भी ऐसा ही हुआ। फिलहाल जो है मैं जगतपुरा की नंदपुरी में खड़ी हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत करूंगी आपका हमारा समाचार में। शिखर दोपहर चढ़ चुके, समय बता देती हूँ एक बार आपको। 12 बजने का समय हो रखा है और आज यहाँ पर जेडीए का पीला पंजा चला। ये वही पीला पंजा है जिससे कोई बच नहीं सकता है। कितना ही अवैध तुम निर्माण कर लो, लेकिन ये पीला पंजा है ना, जब चलता है ना तो अच्छे अच्छे इसके नीचे आ जाते हैं। आज भी ठीक ऐसा ही हुआ है। नूरानी मस्जिद समेत जो है कई धार्मिक स्थल जो है आज पीले पंजे ने ढहा दिए, ध्वस्त कर दिए। फिलहाल मैं नंदपुरी के उसी जगह पर, उसी अंडरपास पर खड़ी हूँ जहां एक नूरानी मस्जिद को ढहाया गया है। लग रहा था कि यहाँ पर किसी तरीके का दंगा हो सकता है, किसी तरीके से जनता भड़क सकती है, गुस्सा हो सकती है, क्योंकि धार्मिक स्थल है, आस्थाएं लोगों की यहाँ से जुड़ी हुई होती है। तो ये लग रहा था हमको भी कि भाई यहाँ कुछ हो सकता है, कहीं पत्थरबाजी ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर शांति व्यवस्था पूरी बरकरार है। पुलिस व्यवस्था मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ मुस्तैद है। यहाँ पर करीबन 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए थे और ठीक वैसा ही हुआ। उसी के तहत आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जेडीए ने जो है इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोगों को सुबह से ही लग रहा था कि पता नहीं क्या कुछ हो जाए। सुबह से ही यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी देखी गई। आपको बता दूं कि पीछे जो है नूरानी मस्जिद है, इसी मस्जिद को ढहाया गया है। हालांकि अब मस्जिद गिर चुकी है। तो तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही है उनमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि इस मंदिर और मस्जिद पर जब कार्रवाई की गई थी तो यहाँ पर पुलिस के जो है आला अधिकारी मौजूद थे, पुलिस कर्मचारी मौजूद थे। तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो पहले ही चाक चौबंद कर ली गई थी। पहले ही जो है देख रेख कर लिया गया था कि किसी तरीके का कोई यहाँ पर हुल्ला नहीं हो जाए, किसी तरीके का कोई दंगा फसाद लड़ाई नहीं हो जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 80 फीट देखिए सड़क को चौड़ाईकरण करने को लेकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अभी मैं आपको मेरे पीछे दिखा दूंगी। मेरे पीछे का ये नजारा है। धूप भीषण हो रखी है। जेडीए लगातार जो है पूरे शहर में कार्रवाई कर रहा है। पूरे जयपुर शहर की बात करूं तो पूरे शहर में ये कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह पर ही हो रही है। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि आज जो है इंटरनेट सेवाएं कुछ इलाकों में बंद की गई है कि किसी तरीके की कोई जो है मैं कहूँगी कि वीडियो कोई वायरल नहीं हो, कोई अफवाह ना फैलाई जाए, किसी तरीके से कोई गलत इन्फॉर्मेशन किसी तक नहीं पहुंचे। उसको लेकर भी जो है बड़ी सावधानी बरती गई है, बड़ा ध्यान रखा गया कि किसी तरीके की अफवाह ना फैले। अगर अफवाह फैल जाती है तो जनता जो है उसके साथ दौड़ने लग जाती है। वीडियोस अगर सोशल मीडिया पर वायरल होने लग जाते हैं तो लोग उन वीडियोस को नेगेटिव वे में लेने लग जाते हैं। तो इसका बड़ा ध्यान रखा गया था कि इंटरनेट पर कुछ भी जो है वायरल नहीं हो किसी भी प्रकार का। जिन जिन इलाकों में आज जेडीए की कार्रवाई हुई है उन तमाम इलाकों में जो है इंटरनेट सेवा को बिल्कुल धीमा कर दिया गया, बिल्कुल बंद कर दिया गया। आपको बताऊं 3000 पुलिस कर्मियों अधिकारियों की तैनाती की गई, जिसमें आरएसी की 12 कंपनियों की जो है यहाँ पर मौजूदगी रही है। प्रशासन के उच्च अधिकारी, आला अधिकारी, तमाम लोग यहाँ पर जो है रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके का कुछ यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो, जनता नहीं भड़के, कोई गुस्सा नहीं करे, उसका बाकायदा ध्यान रखा गया। आपको साथ ही ये भी बताऊं कि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई दंगा भड़काने के लिए कुछ नहीं किया जाए। क्योंकि नूरानी मस्जिद जो है आपको भी पता है कि विशेष समुदाय से जुड़ी हुई है। मुस्लिम समाज की जो है आस्थाएं इससे जुड़ी हुई है। कल भी जो है एमएलए रफीक खान और एमएलए अमीन कागजी ने इसको लेकर बात कही थी कि भाई हमें जमीन नहीं चाहिए, हमारी आस्था इससे जुड़ी हुई है। अगर इस पर कोई कार्रवाई होती है तो हमारी आस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होगा। उसको लेकर भी कल जो है वो दोनों ही एमएलए जो है भावुक नजर आए थे। वीडियो भी उनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सौहार्दपूर्ण तरीका बनाने के लिए, सौहार्दपूर्ण स्थिति बनाने के लिए कि भाई स्थिति नियंत्रण रहे, बिगड़े नहीं हालात, उसको लेकर भी जो है
ध्यान रखा गया, कोई भड़काऊ पोस्ट ना डाले, वीडियो ना डाले, फर्जी पोस्टर्स आजकल लोग जो है सोशल मीडिया पर डालने लग जाते हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखा गया था। विशेष चीज जो है उसको ध्यान रखी गई थी। 5 जो है स्थल इसमें मैंने बताया है कि मंदिर इसके अंदर आए हैं, सत्संग भवन जो है इसके अंदर आए, मस्जिद थी, बड़ी मस्जिद थी, नूरानी मस्जिद अपने आप में बड़ी, जो ये मस्जिद थी उसको ढहा दिया गया। हालांकि अभी स्थिति बिल्कुल शांत है, तनावपूर्ण माहौल नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट दे दूं कि जयपुर में जो है गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आदर्श नगर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर, काफी ऐसी जगहें हैं, काला डेरा, चोमू, हरवाड़ा, झूठवाड़ा में जो है आज जेडीए की कार्रवाई की गई। जेडीए ने मुस्तैदी के साथ जो है आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकिन इंटरनेट बिल्कुल देखिए, इंटरनेट यहाँ पर बंद है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। आप किसी को भी जो है कोई मैसेज वैसेज नहीं भेज सकते हैं, यहाँ से किसी भी प्रकार से जो है आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि ये 24 घंटे के लिए जो है अस्थायी रूप से जो है इसे बंद किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से, मैंने पहले भी कहा है कि कोई भड़काऊ चीज बाहर नहीं निकले। मैं आपको एक बार पीछे का नजारा दिखाऊंगी कि मतलब अगर आप देखेंगे ना तो 500 मीटर का दायरा है। इस 500 मीटर के दायरे में जो है पूरी जगह जो बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस के तमाम जो नौजवान है वो खड़े हुए हैं। गर्मी भीषण है, उसके बावजूद देखिए जेडीए के जो अधिकारी है वो खड़े हुए हैं। हर जगह जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई है कि किसी भी प्रकार का कुछ होता है, किसी भी प्रकार का जो है कोई दंगा फसाद हो, कोई भाई स्थिति काबू से बाहर चली जाए तो तुरंत जो है इनकी सहायता ले ली जाए, तुरंत जो है इनको बुला लिया जाए। तो आगे भी जो है रास्ता जाम नहीं हो उसका भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये चलता हुआ रोड है और अगर जाम की स्थिति बन जाती है तो फिर स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन बहुत मैं कहूंगी कि व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद थी और इन व्यवस्थाओं को देख रेख करते हुए जो है इस मस्जिद को ढहा दिया गया है। बिल्कुल शांत वातावरण रहा, शांत माहौल रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी तरीके की पत्थरबाजी नहीं हुई है, किसी तरीके से कोई अन्य कोई गतिविधि जो मैं कहूंगी कि वो नहीं हुई है। पुलिस जो है अभी भी मुस्तैद है, हालांकि थोड़ा वक्त बीत चुका है इस मस्जिद को ढहाने के बाद। लेकिन एक अगर एस्पेक्ट हम सोचे, एक बात अगर हम सोचे कि अगर ये चीजें अवैध थी, ये मस्जिद, ये मंदिर, ये सत्संग भवन जिसका जिक्र हो रहा है, अगर ये अवैध थे तो फिर इन पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि मैं कई जगह जो है मैं जेडीए से जुड़ी खबरें करती हूँ तो तब मैं खुद ये चीज देखती हूँ कि कई कॉलोनियां हमने आपको दिखाई जिन पे पीला पंजा चलता है। बड़ा सवाल बच जाता है कि जब ये अवैध की जाती है, अवैध घोषित हो जाती है या इनको अवैध का एक नोटिस दे दिया जाता है, तो उसी समय जेडीए जो है कार्रवाई क्यों नहीं करता? और अवैध है तो उसी समय उसे तुरंत रोक देना चाहिए, जब उसका निर्माण हो रहा है, जब वो बन रही है तभी क्यों नहीं रोका जाता? ये भी एक बड़ा सवाल निकल कर आ जाता है। क्योंकि आप अमूमन देखेंगे आजकल जेडीए की जो है कई जगह ऐसी है जहां पर अवैध जो निर्माण है इनका बोलबाला जयपुर शहर में हो रखा है, भूमाफियाओं का बोलबाला जयपुर शहर में हो रखा है। जगह जगह जो है प्लॉटिंग हो रही है, जगह जगह लोग जो है अपनी मर्जी से प्लॉटिंग कर देते हैं। जेडीए के आला अधिकारियों से भी सवाल बन जाता है, जब उनकी आंखों के सामने हो रहा है, नाक के नीचे हो रहा है, तो वो अधिकारी कहाँ सोए हुए होते हैं, वो क्यों नहीं जागते हैं? क्योंकि हमेशा मैं आपको खबरें दिखाती हूँ कि जेडीए प्रशासन के सामने ही ये सारी चीजें होती हैं, तो क्यों जो है इन पर उसी समय लगाम नहीं लगाई जाती? कोई चीज अवैध है, कोई चीज अवैध अगर बन रही है, निर्माण हो रहा है उसका, तो उसे उसी समय क्यों नहीं रोका जाता है? क्यों जो है अगर उसी समय रोक दे तो ये नौबत ही नहीं है, ये लोगों की आस्थाओं के साथ जो बाद में खिलवाड़ होता है ये हो ही नहीं। आज आप समझिए, यह मैं किसी विशेष समुदाय की बात नहीं करी, मैं हिंदू की बात कर रही हूँ कि हाँ अगर धर्म की बात करें तो यहाँ मंदिरों पर भी जो है कार्रवाई हुई है, मंदिरों पर भी बुलडोजर चला है। ठीक है, मानते हैं अवैध है तो अवैध पर कार्रवाई होना जरूरी है। सवाल कि जब हिंदुओं की आस्था पर भी उनके आस्थाओं के साथ भी खिलवाड़ हो जाता है, फिर उधर विशेष समुदाय जिस मुस्लिम समुदाय की हम बात करें, जो मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद थी, नूरानी मस्जिद, उसे ढहा दिया गया, उनके आस्थाओं के साथ खिलवाड़, तो मतलब कई लोग जो है इसके चपेट में आए हैं, कई सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अब उन भावनाओं को तो देखिए उनका तो कोई वो कुछ दे नहीं सकते हम उनके घाव भर जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल बन जाता है कि जब अवैध निर्माण हो रहे थे तो जेडीए कहाँ था? जेडीए क्यों नहीं जागा? उस समय जागता तो आज हजारों लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती। मैं अभी कहीं पढ़ रही थी कि
85-80 के दशक में जो है इस जमीन को खरीदा गया था। उसके बाद इस पे नूरानी मस्जिद का निर्माण किया गया। आप समझिए कितने लोग जो है इसकी आस्था से जुड़े होंगे, इसके साथ जुड़े होंगे। सुबह शाम यहाँ नमाज अदा करने लोग यहाँ आते हैं। अब वही बात वापस से आ जाती है कि भाई जब अवैध निर्माण हो रहे हैं तो जेडीए के उच्च अधिकारी, आला अधिकारी कहाँ है? पूरे प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, पूरे प्रदेश में यही हाल है। और खास तौर पर कि जयपुर में तो अगर कुछ मैं चिन्हित इलाके आपको बताऊं ना, इन इलाकों में तो अगर आप झोटवाड़ा, कालवाड़ या इस साइड अगर जाएंगे ना, इसी साइड नहीं, आप सेज की तरफ चले जाइए या आप शाहपुरा रूट को कवर कर लीजिए, लोगों ने धंधा बना रखा है अवैध निर्माण, अवैध जो है जमीनों पर कब्जा करना, और आजकल तो लोगों ने सरकारी भूमियों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए इस समय धंधा, बिजनेस कुछ भी कह लीजिए बन चुका है और कहीं ना कहीं जेडीए के अधिकारियों के सामने हो रहा। खैर क्या कुछ अपडेट रहेगा वो आपको दूंगी। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बनी रही हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी कमल के साथ में दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।